अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिकवेंजर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुहैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम डेटा कम्युनिकेशन है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज है। आईटी सीरीज क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस है। हमने आज क्या पढ़ना है? व्हाट इज बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। हम इन तीन डेफिनेशंस को अलग अलग पढ़ेंगे और समझेंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है, बेस बैंड क्या होता है और ब्रॉड बैंड क्या होता है। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास बैंडविड्थ। देखते हैं हम बैंडविड्थ क्या होता है। The amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth। कि हमारे पास कुछ डेटा होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं किसकी मदद से? कम्युनिकेशन मीडियम की मदद से, एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। इन शॉर्ट ये बात है कि हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है, वो हम ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। आगे हम इसकी एग्जांपल से समझेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन इसको डिफाइन करता हूँ कि अमाउंट ऑफ डेटा, कि हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर। यानी कि एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर जितना हमारा डेटा सेंड होता है, ट्रांसफर होता है, उसी जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जितना डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, उस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर जो डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। बैंडविड्थ के जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इनको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर या बाइट्स पर सेकंड के अंदर। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इज मेजर्ड इन साइकिल्स, सेकंड्स और हर्ट्ज। और बैंडविड्थ जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, उन जो एनालॉग सिग्नल है बैंडविड्थ के, उसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर या हर्ट्ज के अंदर। तो ओवरव्यू इसका क्या है कि हमारे पास बैंडविड्थ की चीज को कहते हैं कि एक अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारा जो हम ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम को यूज करते हुए एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर। तो उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं बैंडविड्थ के, उसको हम मेजर करते हैं बाइट्स पर सेकंड के अंदर या बिट्स पर सेकंड के अंदर। ये लाइन आपकी एमसीक्यूज भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन दोनों टर्म्स को आप याद रखना है कि जो डिजिटल सिग्नल है बैंडविड्थ के, उसको हम किस चीज के अंदर मेजर करते हैं? तो बिट्स पर सेकंड के अंदर या बाइट्स पर सेकंड के अंदर। इसी तरह अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की बात करें तो इनको भी किसके अंदर हम मेजर करते हैं? हर्ट्ज के अंदर। मोस्ट कॉमनली यही एमसीक्यूज आता है, हर्ट्ज ही आता है, लेकिन साइकिल या सेकंड्स भी आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ था। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि बैंडविड्थ असल में है क्या। 5G नेटवर्क स्पीड, फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट पैकेज लगवाया हुआ है मोबाइल पे, सिम पे आप नेट चला रहे हैं, लेकिन आपकी सिम 5G सपोर्टेड है, ठीक है। अब उसकी जो नेट की स्पीड आ रही है ना, नेट की स्पीड आ रही है 1 Gbps। तो ये 1 Gbps बैंडविड्थ है, ठीक है। सम टाइम हम नेट यूज कर रहे होते हैं तो नेट 1 MB की स्पीड से आ रहा होता है, तो हम अगर आम कम्युनिकेशन भी करें तो कहते हैं यार आज नेट बड़ी स्पीड से आ रहा है, 1 MB की स्पीड से आ रहा है। वो जो 1 MB है ना हमारा, वो है हमारी बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ कभी 1 MB भी आ रहा होता है, कभी उससे कम भी आ रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारी बैंडविड्थ कलेक्ट होती है, उसको ही हम सपोज करते हैं कि उसको ही हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। तो अब फिर मैं ओवरव्यू दूंगा कि हमारे पास एक अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर। अब कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास दो किस्म की होती है, वायरलेस भी हो सकती है, वायर भी हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही है जिसके अंदर हमने गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया पढ़ना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडियम आपका वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि बैंडविड्थ क्या है, कि जब डेटा को ट्रांसफर करते हैं कि एक टाइम के अंदर जितनी वैल्यू ट्रांसफर हो रही होती है वही वैल्यू हमारी बैंडविड्थ कहलाती है। तो ये था हमारा बैंडविड्थ। अब हम पढ़ते हैं बेस बैंड। आज के लेक्चर की हमारी दूसरी डेफिनेशन है बेस बैंड। अब हम देखते हैं कि बेस बैंड क्या होता है। बेस बैंड इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। बेस बैंड क्या है? हमारे पास एक कम्युनिकेशन टेक्निक है
जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनको हम डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन के अंदर प्लेस कर देते हैं विदाउट एनी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करना, लेकिन बेस बैंड के अंदर हम ये काम नहीं करते विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। हम मॉड्यूलेशन इस चीज़ के अंदर नहीं करते, हम डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो प्लेस कर देते हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन में फिर वही बात दोहराऊंगा कि ट्रांसमिशन लाइन मतलब हमारे पास वायर वाली भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इसका क्या मतलब है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना हमारे, वो डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। हमारे पास जिस पाथ से डेटा गुजरना है ना, जिस पाथ से डेटा जाना है, हम डायरेक्टली उसको प्लेस कर देते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। इसके इसका एक डिसएडवांटेज आप ये कह लें कि ये सिर्फ क्या करती है, एक टाइम के अंदर एक ही सिग्नल को ट्रांसफर करती है। डिजिटल सिग्नल आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स आपके पास कॉमनली क्या टर्म इसके लिए यूज होती है? इसके लिए बेस बैंड सिग्नल्स भी टर्म यूज होती है। अब आपको ये एमसीक्यूज भी पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल्स का दूसरा नाम क्या है। तो वो बेस बैंड सिग्नल्स हो सकता है, या बेस बैंड सिग्नल्स का दूसरा नाम क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल्स है। तो ये है हमारे पास बेस बैंड। अब एग्जांपल से समझे तो अर्थनेट केबल इन अ होम नेटवर्क। अब अर्थनेट केबल हमारे पास वो है कि अगर 5-6 साल हम पीछे चले जाएं, जब ये वाईफाई रूटर्स का इतना दौर नहीं था, तो हमारे पास एक वायर वाली जो है वो एक वायर होती थी जो हम डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर सेट करते थे, तब हमारा नेट चलता था। ठीक है, तो वो उसी केबल की बात हो रही है। अगर फिर भी किसी को नहीं इसकी चीज की समझ आ रही, तो वो इस वर्ड को गूगल पे सर्च करे, तो वहां पे जब केबल देखेगा तो उसको मजीद आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बेस बैंड क्या है कि बेस बैंड एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है ट्रांसमिशन लाइन पे विदाउट एनी मॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल को डायरेक्टली प्लेस करेगी वो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। ठीक है, एक टाइम के अंदर एक सिग्नल ही ये प्लेस करेगी। मतलब अगर 3 सिग्नल आ रहे हैं तो पहले एक आएगा, फिर 2, मतलब सीक्वेंस के अंदर सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे। और डिजिटल सिग्नल्स को ही हम बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो बेस बैंड को मजीद हम आगे एक एक पिक्चर से भी समझ लेंगे लास्ट पे, तो देन आपको बेस बैंड और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास बेस बैंड। अब हम बढ़ते हैं अपने ब्रॉडबैंड की तरफ। आज के लेक्चर की हमारी लास्ट डेफिनेशन है जो है हमारे पास ब्रॉडबैंड। अब हम देखते हैं कि ब्रॉडबैंड असल में क्या चीज़ है। ब्रॉडबैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज वॉइस एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ब्रॉडबैंड भी हमारे पास एक तकनीक है, लेकिन इस तकनीक की मदद से क्या होता है, इस तकनीक की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है, जिसमें हमारी वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकती है, वो हम ट्रांसफर करते हैं। इससे भी बड़ा बेनिफिट क्या है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस होगा, लेकिन हम इस टेक्निक की मदद से इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। इट कैन सेंड डेटा बाय मॉड्यूलेशन ईच सिग्नल ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले डेटा आपका मॉड्यूलेट होगा। मॉड्यूलेट क्या मुराद है कि आपका डिजिटल जो सिग्नल है वो पहले एनालॉग के अंदर कन्वर्ट होंगे, देन वो क्या होगा, वो देन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की शेप के अंदर ट्रांसफर होंगे। इट ट्रांसमिट सेवरल स्ट्रीम्स डेटा एट द सेम टाइम यूजिंग एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जितना भी डेटा होगा वो एक ही टाइम के अंदर ट्रेवल होगा। किस टेक्निक को यूज करते हुए? एफडीएम को, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, वो पूछ लेता है एफडीएम स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका पूरा नाम क्या है। तो नीचे आपको ये ऑप्शन में दिया होगा, तो आपने ये देखना है कि इसकी स्टैंड, पूरी स्टैंड्स क्या है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अदरवाइज एमसीक्यूज इस तरह भी आ जाता है कि ऑप्शन चारों ये दिए गए होते हैं, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई होती है, तो आपको स्पेलिंग्स भी इनके आने चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इसके अंदर क्या है कि जितनी मर्जी डिफरेंट टाइप्स का डेटा आप एक टाइम के अंदर सेंड करना चाहेंगे ना, तो वो इस टेक्निक को यूज करते हुए इजीली हो जाएगा। आप वॉइस सेंड कर रहे हैं, आप वीडियो सेंड कर रहे हैं, आप जो है वो टेक्स्ट कर रहे हैं, तो एक ही टाइम के अंदर सारा कुछ हो जाएगा इस टेक्निक की मदद से। FDM divides the bandwidth of a communication line into a smaller frequency bandwidth। ये क्या होगा कि ये तकनीक क्या करेगी कि जो आपकी कम्युनिकेशन लाइन की जो बैंडविड्थ होगी ना, उसको स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर कन्वर्ट कर देगी।
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन है ना, अगर वायरलेस की बात की जाए तो उसके अंदर रेडियो वेव्स आ सकती हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ सकती है। तो उसी की बात कर रहा है कि जो हमारी एफडीएम तकनीक क्या करेगी कि वो हमारी जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ हमने आगे पढ़ा है कि बैंडविड्थ क्या है, वो कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर थ्रो तो करेगा लेकिन इसको स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको डिवाइड कर देगा। ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा सेपरेटली। फ्रीक्वेंसी की शेप में डेटा तो निकलेगा लेकिन हर डेटा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चूज करेगा, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हर तरह का डेटा नहीं जाएगा। जितनी टाइप्स डेटा की होंगी उतनी ही टाइप्स की फ्रीक्वेंसी होगी जो हर टाइप्स को सेपरेटली ट्रांसमिट करेगी। ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेसबैंड, और ब्रॉडबैंड इसीलिए होता है, फास्टर होता है एज कम्पेयर टू बेड। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसकी जो एग्जांपल है वो फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन है। ये जो आजकल हमारे घरों के अंदर वाईफाई लगी हुई है ना, ये इसकी एग्जांपल है। फाइबर ऑप्टिक्स एक फास्ट इंटरनेट है, ठीक है। तो इससे मुराद, अब मैं आपको इसको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि क्या बात हो रही है। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन ये मुराद है कि हमारे घर में वाईफाई लगी हुई है ना, अब वाईफाई एक जगह लगी होती है लेकिन इसका एक तो एरिया जो है वो फिक्स किया जाता है कि सिर्फ इतने एरिया तक ही ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब उतने एरिया के अंदर जितने भी मोबाइल हैं वो क्या कर गए हैं, वो एक पासवर्ड की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, डिफरेंट मोबाइल्स के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। कोई किसी को रील सेंड कर रहा है, कोई किसी को टेक्स्ट कर रहा है, कोई किसी को वॉइस कर रहा है, कोई किसी को वीडियो भेज रहा है, डिफरेंट चीजें हो रही हैं, ठीक है। और एक वाईफाई तो एक जगह लगी हुई है लेकिन यूजर एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ है लेकिन वो काम इजीली हो पा रहा है। तो ये कौन सी तकनीक है, ये ब्रॉडबैंड की हमारी तकनीक है। तो इसी की बात हो रही है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बैंडविड्थ पढ़ा, फिर बेसबैंड पढ़ा, फिर ब्रॉडबैंड पढ़ा। तो ये हमारी आज की 3 डेफिनेशन थी। अब अगर ब्रॉडबैंड का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने, ऐसा थोड़ी है कि आपने जनाब ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो आप यहाँ इस तरह करें, इसमें से आपने क्या लिखना है कि ब्रॉडबैंड से स्टार्ट कर लें और तकनीक तक कर लें, और इसमें आप सिर्फ ये लास्ट बैंड इज के ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेसबैंड, ये इनफ है। इंशाल्लाह आप ये लिख देंगे ना, तो आप किस बैंड से शुरू, ब्रॉडबैंड से शुरू कर लें और तकनीक तक कर लें और तकनीक तक लिख लें, और ये एक लास्ट लाइन इसके साथ आप अटैच कर लें कि ब्रॉडबैंड इज फास्टर। तो आपने इसका इतना ही लिख लेना शॉर्ट के अंदर। तो अगर अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझें तो फॉर एग्जांपल बेसबैंड की एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक ट्रेन है, एक पटरी है जिसके ऊपर एक ही ट्रेन चलेगी, मतलब ओनली वन ट्रेन कैन गो एट अ टाइम। एक पटरी के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रेन जो है वो गुजरेगी। ये एग्जांपल है बेसबैंड की। उसके अंदर भी क्या होता था कि सिर्फ एक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता था। उसी की बात कर रहा है कि जिस तरह एक सिग्नल ट्रांसमिट होता था इस तरह एक ही पटरी के ऊपर एक ट्रेन जो है वो ट्रांसमिट होगी। जबकि ब्रॉडबैंड के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट डेटा जो है, डिफरेंट डेटा टाइप एक टाइम के अंदर ट्रांसमिट हो जाता था। तो ब्रॉडबैंड की ये यहाँ पे एक रोड दिया हुआ है जिस पे ट्रैफिक जा भी रही है आ भी रही है, तो कोई मसला नहीं बन रहा। तो ये ब्रॉडबैंड की एग्जांपल है और ये बेसबैंड की एग्जांपल है। उम्मीद है अब आपको मजीद क्लियर समझ आ गया होगा। तो ये आपने लिखनी नहीं है, लिखनी नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने सिर्फ 3 शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ी हैं जिसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो अलग अलग करके भी पूछ सकता है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड, या डिफरेंस बिटवीन बैंड विड्थ एंड बेस बैंड। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये स्टूडेंट्स अक्सर कहते होते हैं कि सर ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन पेपर में से, या पेपर टफ, अगर जब पेपर टफ बनाना हो देन वो अंदर से क्वेश्चन उठा लेता है या क्या करता है, कुछ कुछ जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल बना देता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टूडेंट्स अगर आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट